हाय फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद दानिश सेफ़ी, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज हम बात करेंगे कि जो HCP और FCC यूनिट शेल होती हैं वो 3D पैकिंग की किस तरीके से उन्हें क्रिएट किया जाता है। तो इस वीडियो में आज हम यही बात करने वाले हैं कि HCP और FCC का फॉर्मेशन 3D पैकिंग के ज़रिए कैसे होता है। तो आपको मेरे सामने टेबल पे एक बॉल्स का अरेंजमेंट दिख रहा होगा। 2D डायमेंशनल पैकिंग जब हम करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है, एक बॉल्स हम लाइन में अरेंज कर देते हैं, ठीक है। एक बॉल्स को लाइन में अरेंज करने के बाद जो दूसरी लेयर हम रखते हैं वो जस्ट बिलो फर्स्ट लेयर अरेंज करते हैं। एक तरीका तो 2D में बॉल्स रखने का ये होता है कि पहले हम एक लेयर रख लेते हैं, फिर जब दूसरी लेयर को 2D में रखते हैं तो जस्ट एक बॉल के नीचे एक बॉल रखते हैं, तो 2D लेयर भी जस्ट ऐसे ही आती है। एक तरीका 2 डायमेंशन में रखने का ये होता है कि जब हम फर्स्ट लेयर को रख लेते हैं तो जब सेकंड लेयर को रखते हैं तो सेकंड लेयर की जो बॉल्स होती हैं वो फर्स्ट लेयर कि बॉल्स के बीच में जो गैप बचता है उसमें जाके फिट होती है। एक तरीका 2 डायमेंशन में रखने का ये होता है। जो पहला तरीका है, एक बॉल्स एक लाइन से रख दी है, फिर दूसरी बॉल जस्ट उसके बिलो लाइन से रख देती है, उसकी इफ़िशियंसी कम होती है, पैकिंग इफ़िशियंसी। इसकी पैकिंग इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है। तो हम 3 डायमेंशनल में जब पैकिंग का अरेंजमेंट करते हैं तो 2 डायमेंशनल की उस पैकिंग का सिलेक्शन करते हैं जिसकी पैकिंग इफ़िशियंसी ज़्यादा है, क्योंकि पैकिंग इफ़िशियंसी ज़्यादा होने से सॉलिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 डायमेंशनल की 2 टाइप की पैकिंग हुई। एक लाइन के नीचे एक बॉल्स की लाइन रख दी, फिर दूसरी बॉल्स की लाइन रखी, फिर तीसरी बॉल्स की लाइन रखी जस्ट उसके बिलो। दूसरा तरीका ये हुआ कि एक लाइन्स आप सजाने के बाद जो दूसरी लाइन्स आप रखोगे वो जस्ट उनके बीच में जो वॉइड्स बनेगी उसमें जाके दूसरी लाइन फिट होगी। जस्ट ऐसे ही थर्ड लेयर फिट होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर अरेंजमेंट करा है। पहले फर्स्ट लेयर लिखी है, जो दूसरी लेयर की जो बॉल्स है वो बीच में जो गैप्स है इसमें जाकर फिट हुई है। फिर इसी तरीके से सारी बॉल्स को अरेंज किया है, इसी तरीके से मैंने थर्ड लेयर को अरेंज किया है। ये हुआ 2 डायमेंशनल पैकिंग का एक दूसरा तरीका, ठीक। अब जब हम 3 डायमेंशनल में पैकिंग करते हैं तो इसी 2 डायमेंशनल पैकिंग का सिलेक्शन करते हैं। अब हमें 3 डायमेंशन में बॉल्स रखनी है, तो 3 डायमेंशनल बॉल रखने के लिए अब जो लेयर्स होगी वो जस्ट इसके ऊपर आएगी। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लियर करने के लिए कि 3 डायमेंशनल बॉल्स को हम कैसे रखते हैं, एक वॉइड्स का थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि वॉइड्स क्या होते हैं। हमें पता है वॉइड्स, ट्रायंगुलर वॉइड्स होता है, स्क्वायर वॉइड्स होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है। ट्रायंगुलर वॉइड्स वो होता है 3 बॉल्स को एक प्लेन में रखने पर जो उनके बीच में खाली स्पेस बचता है वो होता है ट्रायंगुलर वॉइड्स। 4 बॉल को एक ही प्लेन में रखने पर उनके बीच में जो खाली स्पेस बचता है उसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स। 3 बॉल को एक प्लेन में रखने पर एक बॉल को उसके जस्ट अबोव ऊपर रखने पर जो बनता है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और 4 बॉल को एक प्लेन में रखने पर एक बॉल जस्ट उसके अबोव एक बॉल जस्ट उसके बिलो जो वॉइड्स बनता है उनके बीच में उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो वॉइड्स बनता है वो ट्रायंगल प्लेनर वॉइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है इस टाइप की पैकिंग में। कैसे, ये 3 बॉल्स एक प्लेन में रखी हुई है और इनके बीच में जो वॉइड्स बनता है ये वॉइड्स है ट्रायंगुलर प्लेनर वॉइड। तो यहाँ पर ट्रायंगुलर प्लेनर वॉइड्स, ट्रायंगुलर प्लेनर वॉइड्स, ट्रायंगुलर प्लेनर वॉइड्स, ट्रायंगुलर प्लेनर वॉइड्स, जितने भी वॉइड्स बन रहे हैं वो हमारे ट्रायंगुलर प्लेनर वॉइड्स बन रहे हैं। अब ये जो ट्रायंगुलर प्लेनर वॉइड्स बन रहे हैं इसमें 2 टाइप के ट्रायंगुलर प्लेनर वॉइड्स बन रहे हैं। एक टाइप का अगर मैं यहाँ कॉर्नर पे बात करता हूँ कि 2 बॉल्स तो ये आपकी साइड है और एक बॉल मेरी साइड है, ये बना ट्रायंगुलर वॉइड्स। दूसरा ट्रायंगुलर वॉइड्स जो बन रहा है वो ये है कि 2 बॉल्स मेरी तरफ है और एक बॉल्स आपकी तरफ है, इनके बीच में जो वॉइड्स बना वो बन रहा है हमारा ट्रायंगुलर प्लेनर वॉइड्स। तो 2 टाइप के ट्रायंगुलर प्लेनर वॉइड्स का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम जब
3D में लेयर का अरेंजमेंट करेंगे तो इन वॉइड्स में ही आके हमारी बॉल फिक्स होगी। अब या तो आप एक ही टाइप के ट्रायंगुलर वॉइड्स में बॉल रखो या दूसरे टाइप के ट्रायंगुलर वॉइड्स में बॉल रखो, इससे इफ़िशियंसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 2 बॉल आपकी तरफ, ये 2 बॉल आपकी तरफ, ये 2 बॉल आपकी तरफ, तो ये जो वॉइड्स बन रहे हैं एक एक छोड़ने के बाद ये वो वॉइड्स हैं जिसमें 2 बॉल्स आपकी तरफ में और 1 बॉल मेरी तरफ से। ये जो नीचे वाले वॉइड्स हैं ये भी ट्रायंगुलर वॉइड्स है, ये वो वॉइड्स हैं जिसमें 2 बॉल मेरी तरफ है और 1 बॉल आपकी तरफ है। या तो जब इसको मैं 3D में अरेंज करूँगा या तो मुझे सारी बॉल्स एक ही प्रकार के वॉइड्स में रखनी है, एक ही टाइप की वॉइड्स में रखनी है, या तो सारी बॉल्स इसमें अरेंज होंगी, एक बॉल्स मैंने यहाँ पर रख दी, एक बॉल्स मैंने यहाँ पर रख दी, एक बॉल्स मैंने यहाँ पर रख दी, एक बॉल्स मैंने यहाँ पर रख दी। लेकिन अगर आप इस टाइप के वॉइड्स में एक बॉल रखने के बाद जस्ट फिर दूसरी बॉल्स को अगले वॉइड्स में रख दोगे, तो अगर आप एक बॉल्स को यहाँ जस्ट इसके बिलो वाले ट्रायंगुलर वॉइड्स में रखना चाहेंगे तो फिट नहीं होगी। तो या तो आप एक ही टाइप के वॉइड्स में हम बॉल का अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसके जस्ट दूसरा, अगर मैं ये वाला वॉइड सेलेक्ट ना करके ये वाला वॉइड सेलेक्ट करूँ तो जो नेक्स्ट बॉल आएगी वो जस्ट इसके ही जैसे दूसरा वॉइड्स होगा उसके अंदर आएगी, ना कि इस फर्स्ट टाइप के वॉइड्स ट्रायंगुलर वॉइड्स में आएगी। तो हम किसी भी वॉइड्स में रखे ट्रायंगुलर वॉइड्स में तो इफिशिएंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम 3D में लेयर का अरेंजमेंट शुरू करते हैं। अब इसलिए ये जो लेयर बनी है इसमें से मैं सिर्फ हेक्सागोनल जो प्लेनर यूनिट सेल है उसका सिलेक्शन कर रहा हूँ। कौन सी वाली? ये जो हेक्सागोनल सेल बन रही है 2D में, इसका सिलेक्शन कर रहा हूँ, बाकी बॉल्स को मैं हटा दे रहा हूँ। अब हम देखेंगे कि 3D में कैसे अरेंजमेंट होगा। देखिए यहाँ पर जब हम 3D में इसका अरेंजमेंट करेंगे बॉल्स का, तो एक बॉल्स हमारी यहाँ पर आएगी, एक बॉल्स हमारी यहाँ पर आएगी। दोनों ही वॉइड्स ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं। किस टाइप के वॉइड्स हैं? एक बॉल्स आपकी तरफ है, 2 बॉल मेरी तरफ से, एक बॉल आपकी तरफ है, 2 बॉल मेरी तरफ है, दोनों के अंदर ही बॉल्स आ गई। तो हम देख रहे हैं ये जो ट्रायंगुलर वॉइड्स है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन चुका है, 3 बॉल एक प्लेन में, एक बॉल उसके ऊपर, तो बीच में जो स्पेस बना वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 1-2 बॉल 3 बॉल एक प्लेन में, एक बॉल इसके ऊपर, बीच में जो बना वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसी के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी बनता है। जब हम 3D में अरेंजमेंट शुरू करते हैं वो कैसे बनता है? ये जैसे हम यहाँ पर लेयर को आगे बढ़ा रहे हैं, तो जैसे ही हमने यहाँ पर ये रखा, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब नेक्स्ट लेयर हम यहाँ पर रखेंगे, जस्ट इसको ऐसे कर लेते हैं, ये 3 बॉल हमारी एक तरफ रखी है यहाँ पर। हाँ देखो, अब इस जो 3D के अंदर मैंने लेयर रखी है, अब इसको मैं फर्दर अगर इंक्रीज करूँगा आगे, तो जो नेक्स्ट लेयर की जो बॉल होगी वो यहाँ पर ऑक्यूपाई होगी, जो यहाँ पर लेयर रखी हुई होगी यहाँ पर ऑक्यूपाई होगी। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं आपको 3 बॉल अबव दिख रही हैं, 3 बॉल नीचे दिख रही है। कौन कौन सी? 1 2 3, ये तीनों बॉल एक प्लेन में है। और फिर इसके रिवर्स 1 2 और ये मिडिल वाली जो नीचे सबसे 3, ये 3 बॉल एक प्लेन में। तो 3 बॉल बिलो प्लेन में, 3 बॉल अपर प्लेन में, और उनके डायरेक्शन जस्ट रिवर्स है। नीचे वाली जो 3 बॉल है वो 2 बॉल आपकी तरफ है, 1 बॉल मेरी तरफ है, लेकिन ऊपर वाली जो 3 बॉल्स है वो 2 बॉल मेरी तरफ है और 1 बॉल आपकी तरफ है। तो इस प्रकार का जो वॉइड्स बनेगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेगा। इस तरीके से हमने देखा कि 3 डायमेंशनल पैकिंग के अंदर 2 टाइप का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है, एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक, अब फर्दर जब आप इस लेयर को हम जब हम तीसरी लेयर रखना शुरू करेंगे, तो तीसरी लेयर रखने के लिए हमारे पास 2 चांस हैं। 2 चांस कैसे? इस लेयर को मैं आपको जस्ट टर्न करके दिखा दे रहा हूँ। ये हमारी अभी हमने 2 लेयर रखी हैं, 2 लेयर, इसको मैंने जस्ट ऐसे रिवर्स करा, तो ये जो वॉइड्स आपको दिख रहा है ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। तो जो तीसरी लेयर आएगी, या ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन हुआ है, तीसरी लेयर को या तो मैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर रखूं
या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर हो, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का भी फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर हमने देखा था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का भी यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। अभी मैंने आपको जस्ट दिखाया था कि ऐसे इस तरीके से यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता हो रहा है। यहाँ पर 3 बॉल जस्ट इसके बिलो हैं और 2 बॉल जस्ट इसके जब ऊपर आएंगे तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, जब हम तीसरी लेयर को रखेंगे या तो मैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रखूँ या फिर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में रखूँ। जस्ट इसके यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी बन रहा होगा, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये 3 बॉल हमने इस तरीके से रखी, 3 बॉल जस्ट इसके इधर रखी, एक बॉल जब यहाँ पर आएगी तो अब हम देख रहे हैं सीधा सीधा दोनों टेट्रा और ऑक्टा भी। फर्स्ट 1 2 और एक मिडल वाली 3 और एक इसके ऊपर, ये हुआ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। 1 2 3, 3 बॉल एक प्लेन में, 1 2 और एक मिडिल वाली जो बीच में 3 बॉल नीचे के प्लेन में। तो ये जो वॉइड्स है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है और ये जो वॉइड्स है ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। तो जब मैं तीसरी लेयर को रखना शुरू करूंगा, जब मैं तीसरी लेयर को थर्ड लेयर को रखना शुरू करूंगा तो हम यहाँ पर देखते हैं ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ये वाला ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। तो थर्ड लेयर को रखने के मेरे पास 2 चांस हैं, या तो मैं बॉल्स को टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रखूं या मैं बॉल्स को ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में रखूं। अगर मैं बॉल्स को टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रखता हूं तो क्या होता है, तो इसको हम जस्ट इसके अंदर से टेट्राहेड्रल वॉइड कट कर लेते हैं। तो मैंने टेट्राहेड्रल कट कर लिया है। अगर मैं तीसरी लेयर को टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रखूंगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रखने पर हम देखते हैं कि ये जो थर्ड लेयर आ रही है इसका अरेंजमेंट वही होगा जो फर्स्ट लेयर का होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट बॉल बिल्कुल आमने सामने आ रही है। इसका मतलब क्या है, जो इस लेयर का अरेंजमेंट है वो इस लेयर का अरेंजमेंट होगा। अगर मैं इस लेयर को ए लेयर कहूँ, इसको बी लेयर करूँ, तो ये फिर से ए लेयर हमारी दोबारा आना शुरू हो जाएगी। तो इस टाइप की पैकिंग को हम कहते हैं ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। और इस पैकिंग से जिस यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है, जिस पैकिंग का फॉर्मेशन होता है वो होती है HCP। और HCP मैं दिखा देता हूँ। 6 बॉल मैंने रखी, मिडिल में एक बॉल, फिर थर्ड 3 बॉल और ये यहाँ पर फिर से तीसरा। ये जो यूनिट पैकिंग बनती है इसको HCP कहते हैं। HCP यूनिट शेल होती है। ये ए लेयर, ये बी लेयर, ये ए लेयर, ये ए लेयर, ये बी लेयर, ये ए लेयर। आप देख रहे हैं जो ए लेयर अबोव वाली है, ए लेयर बॉटम वाली है, दोनों का ही अरेंजमेंट सेम है, इसलिए इसका नाम वही है जो फर्स्ट लेयर का है। तो इस टाइप की पैकिंग से जो यूनिट सेल निकल कर आती है वो होती है HCP। अगर यहाँ जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बना था उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को मैं कट कर कर बाहर निकालूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे बन रहा होगा, यहाँ पर 3 बॉल आपकी, 2 बॉल आपकी तरफ, 1 बॉल मेरी तरफ, जो जस्ट 3 बॉल इसके रिवर्स रख दो, 1 बॉल आपकी तरफ, 2 बॉल मेरी तरफ। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो चुका है। अब जब मैं तीसरी लेयर को इसके ऊपर रखूंगा तो तीसरी लेयर जस्ट यहाँ पर आएगी। तो हम देख रहे हैं जो थर्ड लेयर है इसका अरेंजमेंट फर्स्ट और सेकेंड दोनों लेयर से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है, वो इस तरीके से डिफरेंट है। जो फर्स्ट लेयर है उसकी 2 बॉल आपकी तरफ है, 1 बॉल मेरी तरफ है। जो सेकंड लेयर है उसकी 2 बॉल मेरी तरफ है, 1 बॉल आपकी तरफ है। लेकिन जो थर्ड लेयर है इसके अंदर ऐसा अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो इस टाइप की पैकिंग को कहते हैं ये। अगर मैं इस लेयर को ए नाम दूं, इसको बी दूं, इसको सी दूं, तो ये लेयर हो जाए, ये टाइप पैकिंग हो जाती है ABC। फिर से ये अरेंजमेंट शुरू हो जाएगा ABC ABC। तो इस टाइप को पैकिंग को हम बोलते हैं ABC टाइप ऑफ पैकिंग। और ABC टाइप ऑफ पैकिंग से जिस यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है उस यूनिट सेल को बोलते हैं हम FCC। उस यूनिट सेल को बोलते हैं हम FCC। ये हमारी FCC है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये ABC टाइप ऑफ पैकिंग से इसका जनरेशन होता है। तो हम इसमें लेयर कहाँ पर देख रहे हैं, जैसे हम यहाँ ABC लेयर देख रहे हैं, AB लेयर यहाँ पर हमें क्लियरली सीन हो रही थी। इसी तरीके से ABC लेयर हम यहाँ पर कैसे देख सकते हैं, वो हम ऐसे देख सकते हैं। आप देखिए ये जो कॉर्नर का आइटम है उसको मैंने देखा और जस्ट आप ये देखिए तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक बॉल जस्ट
फिर ये आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये जहाँ पर मेरी फिंगर्स है, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा। तो ये ए लेयर हुई, ये बी लेयर हुई, ये ए लेयर, ये जो ट्राइंगल बी लेयर, और इसके जस्ट पीछे एक रिवर्स वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा। फ्रंट वाला ट्राइंगल, बैक वाला ट्राइंगल, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये ए लेयर, ये बी लेयर, ये सी लेयर, और फिर से एक बॉल, ये फिर से ए लेयर। इसको हम साइड से ऐसे भी देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा साइड से। ये ए लेयर, ये बी लेयर, ये सी लेयर, और ये फिर से ए लेयर। इसको मैं ए लेयर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जस्ट इस बॉल के सामने ये बॉल आ चुकी है, तो इसका अरेंजमेंट वही होगा जो इसका अरेंजमेंट होगा। तो अगर ये ए लेयर है तो ये बी लेयर होगी, ये ए लेयर, ये बी लेयर, ये आपको दिख रहा होगा पूरा ट्राइंगल ऐसे करके मैंने दिखाया भी था आपको। दूसरा ट्राइंगल आपको ये दिख रहा होगा, और फिर एक लेयर, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर। तो इस टाइप से हमारा FCC का जनरेशन होता है। तो इसी के साथ हमारा ये ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।